हेलो गाइज, आज इस वीडियो में जानेंगे किण्वन जिसे फर्मेंटेशन कहते हैं। किण्वन के प्रमुख विशेषताएं, किण्वन के प्रकार। चलिए सब कुछ जानते हैं। किण्वन फर्मेंटेशन। किण्वन एक जैव रासायनिक क्रिया है, यानी जीवों से संबंधित रासायनिक क्रिया है। इसमें जटिल कार्बनिक पदार्थ सूक्ष्म जीवों की सहायता से सरल कार्बनिक पदार्थ में बदलने की क्रिया को किण्वन कहते हैं। यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो छोटे छोटे जीवों की सहायता से कठोर पदार्थ को एक सरल पदार्थ में बदलने की क्रिया को किण्वन कहते हैं। ठीक है, किण्वन का उदाहरण देखिए। फलों के रस से शराब बनना, दूध का फटना, दूध से दही बनना, भोजन का खराब होना, मांस का सड़ना, मैदा से पाव रोटी तथा बिस्कुट बनना, सिरके का निर्माण होना, ये सारा जो क्रिया है ये किण्वन द्वारा होता है। याद रखिएगा, लुई पास्चर ने किण्वन की खोज 1857 ईस्वी में की है। किण्वन की क्रिया में CO2 CH4 गैस निकलती है। किण्वन क्रिया जब भी होती है उस समय तापमान 25 डिग्री से 30 डिग्री होनी चाहिए। किण्वन की क्रिया में pH मान 7 से 8 होनी चाहिए। और हाँ, एथेनॉल, लैक्टिक एसिड, शराब, बियर, पनीर, दही और अन्य उत्पादों के उत्पादन के लिए किण्वन की क्रिया का उपयोग किया जाता है। अब समझते हैं किण्वन के प्रमुख विशेषताएं। किण्वन की जो क्रिया है हमेशा द्रव माध्यम में होती है, यानी लिक्विड फॉर्म में होती है, और इस क्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें क्रियाधार कोशिका से बाहर होता है। किण्वन के प्रकार। होमो किण्वन केवल एक ही प्रकार के उत्पाद निर्माण में होता है, और हेटेरो किण्वन में एक से अधिक उत्पाद बनते हैं। अब समझते हैं बनने वाले अंतिम उत्पाद के आधार पर किण्वन के प्रकार। नंबर 1 पर है लैक्टिक अम्ल किण्वन। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया इस प्रकार के किण्वन द्वारा दूध से दही तैयार करते हैं, और तेजी से व्यायाम करने के दौरान जब ऑक्सीजन की आपूर्ति अपर्याप्त होती है तो मांसपेशियां लैक्टिक अम्ल का उत्पादन करके ऊर्जा प्राप्त करती है, जो कोशिकाओं में जमा होकर थकान का कारण बनती है। नेक्स्ट, अब समझते हैं शराब किण्वन, वाइन फर्मेंटेशन। इसका उपयोग शराब, बियर, जैव ईंधन आदि के औद्योगिक उत्पादन में किया जाता है। अंतिम उत्पाद एल्कोहल और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड पायरुविक अम्ल एसीटैल्डिहाइड में टूट जाता है और CO2 मुक्त हो जाती है। अगले चरण में एसीटैल्डिहाइड से एथेनॉल बनता है, और NAD भी NADH से बनता है, जिसका उपयोग ग्लाइकोलाइसिस में किया जाता है। ईस्ट और कुछ जीवाणु इस प्रकार के किण्वन करते हैं। एंजाइम पायरुविक एसिड डिकार्बोक्साइलेज और एल्कोहल डिहाइड्रोजनेज इन प्रतिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। नेक्स्ट, अगला प्रकार है एसिटिक एसिड किण्वन। इस प्रक्रिया में सिरका बनता है। यह 2 चरणों वाली प्रक्रिया है। पहला चरण में खमीर का उपयोग करके अवायवीय रूप से चीनी से एथिल एल्कोहल का निर्माण है, और दूसरे चरण में एसिटोबैक्टर बैक्टीरिया का उपयोग करके एसिटिक एसिड बनाने के लिए एथिल एल्कोहल ऑक्सीकृत किया जाता है। अल्कोहल का अम्ल सूक्ष्मजीव ऑक्सीकरण एक वायुजीवी प्रक्रिया है। अंतिम प्रकार है ब्यूटरिक एसिड किण्वन। इस प्रकार का किण्वन जिन्स अवायवीय जीवाणुओं की विशेषता है। यह जूट, फाइबर, बासी मक्खन, तंबाकू प्रसंस्करण और चमड़े की टैनिंग में होता है। आहार फाइबर किण्वन के उत्पाद के रूप में मानव वृद्धांत्र में ब्यूटेरिक एसिड का उत्पादन होता है। मुझे आशा है कि आपको समझ में नहीं आया होगा। क्या कीजिएगा, कुछ चीजें ऐसे भी हैं जिनको याद करना पड़ता है।